नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन ऐसा क्या होता है ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी खगोलीय घटना होती है जिसके कारण कि हम मकर संक्रांति को त्योहार की तरह मनाते हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य है वो मकर रेखा को पार करता है, उस दिन उत्तरायण होती है। तो आखिर क्या खगोलीय घटना होती है वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी है वो नारंगी के समान गोल है, ठीक है, और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। ठीक है, ये जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इस पर दोस्तों कई सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिनमें से तीन जो प्रमुख काल्पनिक रेखाएं हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है, जो इस साइड में है इसको बोलते हैं मकर रेखा, ये जो बीच वाली है इसको बोलते हैं विषुवतीय रेखा। ठीक है, और जो ऊपर में इस तरीके एक लाइन और खींची गई है यहाँ पर इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इसको इक्वेटर कहा जाता है और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सूर्य होता है वो 14 जनवरी से पहले इधर इस साइड में कहीं पे इस तरीके से होते हैं। ठीक है, सूर्य बड़े हैं तो इससे बड़ा साइज होता है इनका, और इस साइड में कहीं पे होते हैं। अब सूर्य की जो रेखा होती है वो मकर संक्रांति से पहले यानी कि जो 14 जनवरी होता है उससे पहले सीधी रेखा जो है वो मकर रेखा के नीचे पड़ती है। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिणायन। ठीक है, ये यहाँ पर पड़ती है। चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो अब जब 14 जनवरी को जाता है तो इसके स्थान बदलते हैं। ठीक है, ये दूसरी साइड जाता है तो उस समय क्या होता है कि सूर्य की जो स्थिति होती है वह यहाँ ना होकर के और ऊपर आने लगती है। ठीक है, तो अब जो होती है 14 जनवरी के दिन जो सूर्य की रेखा होती है वो मकर रेखा को पार करके और मकर रेखा से ऊपर यानी यहाँ पे पड़ने लगती है। ठीक है, जो सीधी रेखा होती है सूर्य की जो प्रकाश है वो तो हर समय हर भारत में अगर इस साइड है तो हमेशा पड़ेगा, क्योंकि ठंडी के दिनों में भी भारत में दिन होता है। ठीक है, लेकिन सीधी रेखा नहीं पड़ती, और आप जानते होंगे कि जब कोई सीधी प्रकाश की रेखा पड़ती है तो ज्यादा मतलब नजदीक होता है, वो वहां पे गर्मी आती है। ठीक है, तो इस तरीके से 14 जनवरी के दिन, ठीक है, सूर्य जो होते हैं वो मकर रेखा की जो सूर्य की सीधी रेखा होती है वो मकर रेखा को पार करके और मकर रेखा के ऊपर और विषुवतीय रेखा यानी मकर रेखा और विषुवतीय रेखा के बीच में पड़ने लगती है। ठीक है, इस तरीके से समय बदलता रहता है, धीरे 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 सूर्य की स्थिति और परिस्थिति चेंज होती है और यहाँ पर आ जाते हैं, और ये जाकर के सीधी जो सूर्य की रेखा होती है वो सीधी विषुवतीय रेखा पे पड़ने लगती है 20 से 23 मार्च के बीच में। ठीक है, इस समय हम लोग कहते हैं कि दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, इसी तरीके से और समय बीतता जाता है और धीरे धीरे जा करके जो सूर्य की सीधी रेखा है वो 21 जून के आसपास में कर्क रेखा पे सीधी पड़ने लगती है, जबकि भारत में भयंकर गर्मी पड़ती है। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा दिन इसी दिन होता है। तो इस तरीके से हम समझें तो जो सूर्य है वो उसकी स्थिति जब ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है तो ये घूमता है सूर्य के चारों तरफ, तो इसकी स्थिति बदलती है, और इसी बदलती हुई स्थिति के साथ जो सीधी रेखा होती है सूर्य की, जो सीधी सूर्य की प्रकाश होती है, जब मैं सीधी रेखा बोल रहा हूँ तो सीधे सूर्य की प्रकाश उसको समझिए। ठीक है, तो वो प्रकाश जो है वो सीधा रेखा में जाता है, वो घूम घाम के नहीं जाता, वो सीधी रेखा में चलता है। तो जो सूर्य की सीधी प्रकाश होती है वो जब मकर रेखा पे पड़ती है, मकर रेखा से नीचे पड़ती है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। वो 14 जनवरी से पहले होता है। 14 जनवरी के दिन सूर्य जो होते हैं उनकी सीधी रेखा जो होती है, सूर्य प्रकाश जो होती है वो मकर रेखा को पार करके ऊपर पड़ने लगती है। तो जो भारत जैसे देश हैं जो कि ये विषुवतीय रेखा से उत्तर में देश है, वहां पे गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, ठंड कम होने लगता है, यहाँ पे जो हमारे फसल जो होते हैं वो पकने लगते हैं। और पहले के समय में भारत या बाकी जगहों पे ठंड था ना वो बहुत ही महंगा माना जाता था, क्योंकि ठंड में कपड़े चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होती थी लोगों को। तो जब ठंड खत्म होने लगता था तो लोग इसकी मतलब इसको त्योहार की तरह मनाते थे कि ठंड खत्म हो गया, एक मतलब कहें कि एक परेशानी बीत गई। गर्मी के दिनों में भारत जैसे देशों में लोग कहीं पे सो सकते हैं। ठीक है, मतलब खुले में सो सकते हैं, उतने कपड़ों की जरूरत नहीं होती, या बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए लोग मतलब आपने देखा होगा कि गर्मी के जाने पे कोई खास पर्व नहीं मनाया जाता, लेकिन ठंड के जाने पे मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं। और इसके साथ ही भारत में फसल पकने का टाइम आ जाता है, फसल कटने का टाइम आ जाता है, तो लोग इसकी खुशी मनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो सिंपल बात समझे कि मकर संक्रांति को एक्चुअल में क्या होता है तो वो यही होता है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आसान शब्दों में चीज आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन जरूर दबा दें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं
तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।